हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर दिए थे। पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, तीसरा था वाक्य विचार। तो तीनों हम लोग खत्म कर दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि तब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। इस चैनल से रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। आज हम नहीं पढ़ेंगे संज्ञा, समझे ना। आज क्या पढ़ना है? संज्ञा। आपको पता ही होगा कि संज्ञा से क्वेश्चन पूछता है कि ना। तो संज्ञा आज हम नहीं पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के गो भेद होता है, कौन कौन होता है, ये सब, और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसन क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, समझे ना। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, द्रव, भाव, ये सब का चीज है। देखिए, जैसे क्या हो जाएगा आपका कि संज्ञा में देखिए व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति आता ना है, जातिवाचक संज्ञा में जाति आता ना है, अब द्रववाचक संज्ञा में द्रववाचक आता ना है, समूहवाचक संज्ञा में समूह आता ना है, और भाववाचक संज्ञा में भाव आता ना। तो ये सब देखिए, हमने अभी संज्ञा चल रहे हैं, उस संज्ञा से ना बटा है, उस सब संज्ञा से ना बटा है। अभी हमने संज्ञा चल रहे हैं तो इसके डिफिनेशन में वो सब ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं ना। तो हमने लिख देंगे कि जिससे किसी व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति, जाति, गुण, भाव, देखिए आदि कर लेते हैं, यानी जिससे किसी व्यक्ति, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को काची कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जिससे किसी व्यक्ति, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब तो देखिए, आपसे बोल देगा क्वेश्चन की संज्ञा के कितने भेद होता है। ऑब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संज्ञा के कितने भेद होता है। तो संज्ञा के कितना भेद होता है? 5 गो। तो लिख देंगे संज्ञा के 5 भेद होता है। तो जवाब में क्या रहेगा? संज्ञा के 5 भेद होता है। यानी संज्ञा के कितने भेद होता है? तो संज्ञा के 5 भेद होता है। अब पहला क्या है? तो एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के कितने भेद होता है? तो बोलेंगे 5 भेद होता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रववाचक संज्ञा, चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और एक 5वां हो जाता है। देखिए, पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रववाचक और चौथा समूहवाचक। एक हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होता है? तो 5 भेद। देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि संज्ञा के कितने भेद होता है, तो 5 भेद होता है। अब देखिए कौन कौन है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब पांचों के बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो देखिए व्यक्ति कह रहा है यानी व्यक्तिगत यानी किसी खास व्यक्ति के, व्यक्ति यानी क्या बोल देंगे कि जिससे किसी खास व्यक्ति का, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो लिख देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में वैसा संज्ञा, संज्ञा वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति कौमा वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है, जिसे किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खास, अब देखिए जैसे मैं बोल दिए राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो खास न हो गया। जैसे बोल दिए गंगा, गंगा नदी के नाम है तो खास न हो गया। पटना, पटना शहर के नाम है तो यह स्थान में आ जाएगा। तो हम बोले ना कि जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इत्यादि कर लेते हैं और हो सकता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा, गंगा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि गंगा कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन आपसे क्या रहेगा? क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछ दिया कि गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा नाम धर दिया ना, तो बोल देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा का है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझे ना। यानी जिसे खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, गंगा, पटना, ये आपका कच्ची हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आपसे क्वेश्चन है वैसे पूछेगा कि जैसे गंगा कौन सी संज्ञा है तो आप बोलिएगा का व्यक्तिवाचक। पटना कौन सा संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अब मिटाते हैं इसको और ऊपर से लिखते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक। अब चलते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में देखिए जातिवाचक में जाति, जात कह रहा है जी, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसमें लिख देंगे कि वैसा संज्ञा जिससे समस्त जाति का बोध होता है। वैसा संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, देखिए इसमें व्यक्ति वस्तु इसमें कहाँ गए थे? खास व्यक्ति वस्तु व्यक्तिवाचक है। इसमें क्या कर देंगे कि वैसा संज्ञा जिसमें समस्त जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिससे वैसा संज्ञा जिससे वस्तु और प्राणी के, यानी वैसा संज्ञा जिससे वस्तु और प्राणी के समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है। यानी वैसा संज्ञा जिससे वस्तु और प्राणी के समस्त जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अब बोल दिए पशु, गाड़ी, कलम, नदी,
इत्यादि। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गया कि ना। पशु में सब आ जाएगा, गाड़ी में सब आ जाएगा, और कमल में भी सब आ जाएगा, नदी में भी सब आ जाएगा। अब नदी में जितना नदी है सब आ जाएगा, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा आपका था द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, अब द्रववाचक संज्ञा चलते हैं। तो देखिए द्रववाचक संज्ञा में वैसा संज्ञा जिससे यानी वैसा संज्ञा जिससे द्रव का बोध होता है। द्रव, तो द्रव में काची काची आ जाता है, यानी वैसा संज्ञा जिससे काची के बोध होगा, द्रव्य का बोध होगा। वैसा संज्ञा जिससे उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे तेल, घी, पानी इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्य। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा द्रववाचक, तीसरा क्या हो गया, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रववाचक। अब चौथा चलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। समूह का बोध होगा, जैसे देखिए समूह में, देखिए समूह का बोध होगा ना, कि वैसा संज्ञा जिससे काची के बोध होगा, समूह का बोध होगा, तो उसे क्या कह देंगे, समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। समूह का बोध होता है, वैसा संज्ञा जिससे काची का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में देखिए वर्ग, वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ना। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, सिपाही इत्यादि। ये सब काची हो गया, ये सब आपका हो गया समूह का, इस पूरे समूह का बोध कराएगा। समूह भर का बोध करा रहा है ना, यानी वैसा संज्ञा जिससे समूह का बोध कराता है उसे क्या कह देंगे, समूहवाचक संज्ञा कह देंगे। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा कि वैसा संज्ञा जिससे भाव, गुण, दशा, धर्म आदि का बोध होता है, यानी कि वैसा संज्ञा जिससे भाव, गुण, दशा, धर्म आदि का बोध होता है उसे क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा कह देते हैं। वैसा संज्ञा जिससे भाव, कौमा, गुण, कौमा, दशा और धर्म
आदि का बोध होता है। यानी देखिए वैसा संज्ञा जिससे भाव गुण दशा और धर्म आदि का बोध होता है, यानी वैसा संज्ञा जिससे काची होगा भाव गुण दशा धर्म आदि का बोध होगा, उसे क्या कह देंगे, भाववाचक संज्ञा कह देंगे। संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे देखिए बचपन, लड़कपन, खटापन, बचपन, लड़कपन, खटापन, बुढ़ापा, हिंदू मुस्लिम, ये सब आ जाएगा ना जी, हिंदू इत्यादि, ये सब का हो गया धर्म में। देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब आ जाएगा ना, तो ये सब हो गया धर्म। यानी वो ऐसा संज्ञा जिससे भाव गुण दशा और धर्म आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 को क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। संज्ञा से क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका 5 गो संज्ञा था, बस और कुछ नहीं था। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, आप जब पाँचवें छठा में पढ़ते होंगे ना, तब इस संज्ञा के बारे में आपको पढ़ने के लिए है। तो ये सब आप पढ़े होंगे, यही चलते इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा करवा देते हैं, ताकि क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको बस खाली क्वेश्चन इसमें हम करवा देते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस आधार पर जवाब देना है आपको। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा कोसी, कोसी नदी, कोसी नदी के नाम सुने हैं ना, हाँ तो वही है। कोसी नदी प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, लाती है। यानी कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। ये कौन सा संज्ञा है, आपको ऑप्शन में दे देगा जातिवाचक, बी में दे देगा आपका द्रववाचक, सी में दे देगा आपका व्यक्तिवाचक, और डी में दे देगा आपको समूहवाचक। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा का चीज, देखिएगा अच्छा से। कोसी नदी, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो इसको जवाब देना है। क्वेश्चन ऐसे इसने पूछता है, समझे ना, कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, इसमें कौन सा संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, संज्ञा चुनना है। तो देखिए कोसी नदी, तो देखिए हम आपको लिखाए होंगे कि जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देखिए कोसी नदी, तक कोसी नदी नाम धर दिया ना, कोसी नदी नाम ना धर दिया, ये नाम धर दिया, किसी खास नदी का नाम ले लिया कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। तो यहाँ बाढ़ लाने से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोसी नदी नाम धर दिया ना, तो अब ये कहाँ चल जाएगा, इन जातिवाचक नहीं होगा, ये आपका चल जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्या है कि प्रत्येक, देखिए कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, कोसी नदी कह दिया, खास कह दिया, तो कहाँ चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पश्चिम कौन सा संज्ञा है।
पश्चिम कौन सा संज्ञा है? अब ऑप्शन में रहेगा आपको व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, सी द्रववाचक, और डी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम कौन सा संज्ञा है? पश्चिम कौन सा संज्ञा है? तो देखिए पश्चिम, अब बताइए पश्चिम कौन सा संज्ञा है? तो पश्चिम देखिए दिशा, दिशा होता है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ओकरे से लिया है पश्चिम। तब ये तो खास कह दिया, तो खास कह दिया तो किस में चल जाएगा? जब खास बोल देगा तो व्यक्तिवाचक में। अगला क्वेश्चन, दिशा कौन सा संज्ञा है? दिशा कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। अब देखिए जवाब देना है, आप लोग जवाब दीजिए कि दिशा कौन सा संज्ञा है? दिशा कौन सा संज्ञा है? तो काची होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक, का होगा? यानी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देले था पश्चिम, पश्चिम कौन सा संज्ञा, लेकिन यहाँ पे देले दिशा, तो एकरा में चारों ना आ गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों आ गया। तो जब चारों आ गया तो जाति का बोध करा दिया, तो इसको मारेंगे क्या? जातिवाचक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा क्या हो गया? चौथा चलते हैं। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, द्रववाचक, सी समूहवाचक, समूहवाचक, और देखिए डी, देखिए जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। अब देखिए सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? बताइए सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? तो देखिए सिपाही विद्रोह है, तो देखिए सबसे पहले तो सिपाही, सिपाही नाम आ गया, तो जितना सबसे पहले तो सिपाही आ गया, तो सबसे देखिए जितना आ जाएगा ना, यानी इसमें देखिए सिपाही विद्रोह में क्या हो गया कि सिपाही विद्रोह में आपको सबसे पहले सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह में एगो रहेगा सिपाही जी, एगो सिपाही रहेगा, तो विद्रोह उसको सिपाही विद्रोह बोला जाता नहीं ना। तो यानी कि इसमें ढेर सारा है, तो ढेर सारा है तो काची इसमें मार देंगे, काजी मारेंगे, यानी समूह के बोध करा दिया ना, यानी ढेर एकजुट होके ना विद्रोह किया था, तो काची हो गया? सिपाही विद्रोह काची हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया कि सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है?
बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? पहला जातिवाचक, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? जातिवाचक। बी में है समूहवाचक, सी देखिए जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, द्रव्यवाचक, और डी जाति समूह द्रव्य व्यक्तिवाचक। तब देखिए इसमें देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिए चेंज करते हैं थोड़ा सा, भाववाचक। देखिए एगो दिए जातिवाचक, एगो दिए समूह, एगो द्रव, एगो भाव। तो देखिए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिए बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बताए थे, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन क्या होता है? जिससे किसी गुण, दोष, दशा, धर्म ये सब का चीज था, केकरा में था? भाववाचक में ना। तब बुढ़ापा का चीज हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बचपन, लड़कपन ये सब बताए थे ना। अगला चलते हैं, खट्टापन। खट्टापन कौन सा संज्ञा है? खट्टापन कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए बी भाववाचक, सी जातिवाचक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो खट्टापन कौन सा संज्ञा हो जाएगा? खट्टापन कौन सा संज्ञा हो जाएगा? खट्टापन हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। खट्टापन भाववाचक संज्ञा ना होगा। तो देखिए इसने क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो आपको पूरा संज्ञा पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप फिर मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।